3 महीने में दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लो। हलवा नहीं है दिल्ली पुलिस। आपके दिमाग को किया जाता है मैनिपुलेट, ठीक है, और सबको पैसा कमाना और आपको सिलेक्शन लेना है। अब आपकी आंखें खुली है, फर्स्ट अभी जस्ट खुली है, क्या बोल रहा हूँ, उन्हीं को बार बार पढ़ो, नई चीजों के पीछे मत भागो। अगर नहीं फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे और फिर पढ़ाई जो कर रहे हो ना वो भी आप नहीं करोगे। जीएस यहाँ से कर लो, जीएस वहां से कर लो, भाई तूने अभी तक जो किया है केवल आपके 8 से 9 मिनट लेने वाला हूँ। 8 से 9 मिनट में आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप लास्ट टाइम आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम 3 महीने में अगर आपने ये गलती नहीं की ना तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और आपने ये गलती कर दी, इस जंजाल में फंस गए ना तो आपका सिलेक्शन मत समझना कि होगा, इसमें नहीं किसी में नहीं होगा, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो चुके हो, ठीक है। आपको भटकाया जा रहा है हर चीज में, ठीक है। आप जो स्कैम चल रहा है ना मार्केटिंग का, इसको समझ नहीं पा रहे हो। इसको समझने के लिए इस पूरी वीडियो को देखो, ठीक। मैं आपको एक मेंटर, एक भाई की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नई चीज पता है क्या है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है और पैसे के चक्कर में, और हर कोई चाहता है दिल्ली पुलिस हो गया या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना, ठीक है। जिन्होंने अपना धंधा खोल रखा है वो अपना पैसा कमाना चाहेंगे और आपको चाहिए सरकारी नौकरी। आपको कुछ पैसे की तरफ नहीं देखते कि यार मेरा 1000-2000 रुपये खर्च हो जाएंगे तो अगर मेरे को नौकरी मिल गई तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन 1000-2000 से नौकरी नहीं लगती है, उसके पीछे जो हार्ड वर्क लगता है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आप क्या देखते हो, आप कोई बेच आता है, कोई मार्केट में भटकाव खूब है, भटकाव खूब है, कोई अपना बेच लॉन्च कर रहा है, कोई अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, कोई अपनी बुक लॉन्च कर रहा है, ठीक है। कोई ना कोई अपना क्या लॉन्च कर रहा है, कोई पता नहीं कुछ भी, वो सब अपना अपना करेंगे और सबको पैसा कमाना और आपको सिलेक्शन लेना है। अब आपकी आंखें खुली है, फर्स्ट अभी जस्ट खुली है कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, मेरे को नौकरी लेनी है। 3 महीने मेरे को कोई 500 रुपये लगेंगे, 500 रुपये में ये मेरे को ये दे रहा है तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हकीकत पता है क्या तुम्हें? वो बच्चे बेवकूफ़ हैं जो 2 साल से मेहनत करे, जो 1 साल से मेहनत करे, 1.5 साल से मेहनत करे और जिनके स्कोर में बढ़िया बढ़िया स्कोर आ रहे हैं, वो क्या बेवकूफ़ है, ठीक है। इसी नाम पे हारी थी मेरे को गाली, लेकिन छोड़ो। लेकिन हकीकत समझो, हकीकत क्या है। कोई भी जो सिलेक्टेड बंदा है ना उससे जाके पूछना एक बार। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू ले रखे हैं, बहुत सारे, हमें से एक चीज़ आती है, भैया सिलेबस सबसे पहले करो, ठीक है। तो अपना 60-70% तो सिलेबस करना जरूरी है, 60-70% सिलेबस करना जरूरी है। क्या आपने किया है आज तक उसका सिलेबस अपना कंप्लीट किया है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने रिवीजन किया है? आपने कभी ज्योग्राफी के पूरे नोट्स बनाए, कभी हिस्ट्री के पूरे नोट्स बनाए आपने, पॉलिटी के नोट्स बनाए आपने? क्या एक बार भी उन्हें कंप्लीट रिवीजन किया है? नहीं ना। बस आपको कोई भी नया बेच आएगा, वो बोलेंगे आपको हम 100 टेस्ट सीरीज फ्री देंगे इसके साथ, हम आपको 2 बुक फ्री देंगे इसके साथ, ठीक है। हम आपको ये देंगे, आपको 1 रुपये दिन का लगेगा, आपका 1 घंटे का 1 रुपये लगेगा आपका। आपके दिमाग को किया जाता है मैनिपुलेट, ठीक है। दिमाग को किया जाता है मैनिपुलेट कि ये ऑफर आ गया है, आप 24 घंटे में ले लोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आप अगर इतने टाइम में ले लोगे तो आपको सोचने समझने का टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तुरंत आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो, कुछ भी सोचते नहीं हो। पैसे है ना आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। कुछ जो जिनके पास पैसे होते हैं ना वो पढ़ते नहीं है। एक हकीकत और बता देता हूँ आपको मैं, जिनके पास पैसे होते हैं ना वो टेस्ट सीरीज ले लेगा, बड़े से बढ़िया फ़ोन ले लेगा, बड़े से बढ़िया लैपटॉप ले लेगा, बड़े से बढ़िया किताबें ले लेगा, लेकिन पढ़ेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा, लेकिन पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए ना अंदर से वो नहीं है। वो किसके पास है? वो एक गरीब बच्चे के पास है जिसके पास ये सुविधाएं नहीं है। वो सुविधा पाने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है, ठीक है। उसके पास जो मिलता है ना, जितना मिलता है कि मेरे पास इतना ही मटेरियल है, वो उतना बार बार करता है, बार बार कर करके उतना सिलेक्शन ले जाता है। उसने अब तक जितना पढ़ा है ना उसी को बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, एग्जाम में वही आ जाता है। ये हकीकत, और वही अच्छा स्टूडेंट है। और जो मैनिपुलेट के चक्कर में फंस जाता है ना, मानने जो भी एजुकेशन मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। आप मार्केटिंग को नहीं समझते, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप अपनी किताबों में जूझ रहे हो, ठीक है। आप जब बाद घूमोगे नहीं सिलेक्ट होके आओगे तब आप सिस्टम समझोगे। हर जब किसी सबको पैसा कमाना है, मैंने फिर बोल रहा हूँ, आपको सिलेक्शन लेना है। आप पता है आपको क्या होता है, कोई बेच लाता है कि ये 300 रुपये का बेच है, ये 400 रुपये का बेच है, आप ये बेच ले लो, आप में आपको इतनी क्लासें मिलेगी, इसमें 70 क्लासें मिलेगी, 400 क्लासें मिलेगी, आप इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। आप उस बंदे से जाके पूछो कि आपने इतना किया था क्या, क्या आपने, आप 2 महीने में आपने क्या सिलेबस कंप्लीट कर दिया था क्या? क्या आप इतने लंबे इतनी बड़ी टीचर, तो आपने 2 महीने में 3 महीने में क्या अपना आपने इतना बड़ी टीचर बन गए थे क्या आप? उन्होंने उम्र निकल गई, उनके पूरे बाल चले गए सर के, वैसे थोड़ी गए हैं वो, कितनी मेहनत की होगी, और वो आपको 2 महीने में आपकी तैयारी करवा देंगे। तो इन चीज़ों में मत घुसो, ठीक है। वो जो बोल रहे हो उसको समझो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है
कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक आपने जो किताबें पढ़ी है, आपके चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, आपने कोई भी वीडियोस देखे हैं, आपने कुछ भी नोट्स बनाए अपने, उन्हीं को बार बार पढ़ो। क्या बोल रहा हूँ, उन्हीं को बार बार पढ़ो, नई चीज़ों के पीछे मत भागो। अगर नई चीज़ों के पीछे भागोगे, जो अपना पीछे का जो आपने पढ़ा है ना, क्योंकि पीछे का जो पढ़ा है वो भूल जाओगे, पिछला रिविजन करना जरूरी होता है। ठीक है, आपने पिछला कुछ पढ़ा था वो भी तो किसी को फॉलो करके पढ़ा था ना, किसी ने बताया था तभी पढ़ा था ना, फिर आप नया क्यों जा रहे हो? फिर नया पढ़ोगे, फिर नए में उलझोगे, फिर कोई तीसरा आएगा, तीसरा और कुछ बताएगा, फिर चौथा आएगा, चौथा कुछ और बताएगा। तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे और तुम मैनिपुलेट होकर भटकते जाओगे, तुम्हारे दिमाग में आ जाए स्ट्रेस। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे और फिर पढ़ाई जो कर रहे हो ना वो भी आप नहीं करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, बोलते हो भैया जीएस यहाँ से कर लो, जीएस वहां से कर लो, भाई तूने अभी तक जो किया है ना उसी को बार बार रिविजन कर। अब जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा मेरा, जीएस में मेरा 15 नंबर ही आ रहे 50 में से। तो भाई जब तक 15 आ रहे हैं तो तू रिविजन नहीं कर रहा, तू 1000 वीडियो देखता है, तो 1000 जगह कमेंट करता है, 1000 जगह तू मैसेज करता है। इतना टाइम तू तेरे लिख लिख के याद करता ना तो तेरे को याद हो जाता। ठीक है, इतना लिख लिख के याद करता तो तेरे को याद हो जाता। जब भी जीएस याद करते हो तो बोल के याद करो। जैसे मैं छत पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, गुस्सा आ रहा है अंदर से क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है सिस्टम में। तो अब जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो बोल बोल के चीज़ें, तुम जब भी कोई चीज़ याद करते हो ना, बोल बोल के जब भी तुम कोई चीज़ याद करते हो वो तुम्हें लंबे टाइम तक याद होती है। क्योंकि जब बोलते हो लिखते हो तो तुम आंखों से देखते भी रहते हो, हाथ से चलाते भी रहते हो, कान से सुन रहे होते हो, जीभ से बोल रहे हो, तो आपकी चारों पांचों इंद्रियां काम करती रहती है। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती है। और जब तुम बस रीड करते रहते हो ना चुपचाप होकर बिल्कुल शांत, तो तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है, पढ़ के आ रहे हो, पता ही नहीं होता है तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, फिर देखो तुम याद करो। 1000 बार बताया तुमको, लेकिन करते नहीं हो ना, पढ़ना पड़ेगा। और रिविज बार बार बोलो रिविजन, रिविजन में ये नहीं आप रट्टा तोता करो। जो हार्ड शब्द होता है एक बार लिख लो, 2-3 बार लिखो, बोलो, और बल्कि रीडिंग करते जाओ, रीडिंग करते जाओ। रीडिंग से आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी, याद हो जाएगी। जीएस का ये हो गया। मैथ है, मैथ में इसको नहीं बेटा, भाई मैथ में प्रैक्टिस है। किसी से पूछ लेना, जब तुम सिलेक्शन लेके आओगे तुम एक ही वर्ड बोलोगे भैया प्रैक्टिस। मैथ मेरे को भी नहीं आती थी, इतनी मेहनत की कि अंगुली में दर्द होने लगता था रात को सोते टाइम। पेन के डब्बे खाली कर दिए थे। ठीक है, डब्बे खाली कर दिए तब जाके मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग हुई। मैथ में एक ही तरीका है, बोलते हो सवाल नहीं बनते भाई। सवाल बेसिक, तेरा बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर। मैंने 1000 बार वीडियो मैंने टारगेट सीरीज चलाई थी, डेली टारगेट सीरीज। उसमें मैंने हर हमेशा में पहले स्टेप ये डालता था 20 मिनट आपको कैलकुलेशन करनी है। क्यों डालता था? ताकि तुम्हारा बेसिक मजबूत हो, तुम छोटी छोटी चीजें सीखो, इसलिए बोलता था मैं। इस वीडियो से मेरे को उम्मीद है तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, अब क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि आपको नए नए टेस्ट सीरीज, नए नए बैच नहीं लेने। जो नया बचा है ना अभी 3 महीने 4 महीने, उसे पता चला है कि वैकेंसी अब आए थे, उसके लिए तो ठीक है। वो बैच जो पहले से पढ़ता आ रहा है ना, 1 साल पहले से, 6 महीने पहले से इसने कुछ पढ़ा है, उसको नहीं भटकना है। जो नया बच्चा है वो तो अगली वैकेंसी में लगेगा। और नए बच्चे के लिए बता दो, जो अभी आया ना जगह है कि अब मैं 3 महीने में दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लूँ, हलवा नहीं है दिल्ली पुलिस। ठीक है, हलवा नहीं है दिल्ली पुलिस ने। कोई भी एग्जाम हो कि जो तुम 3 महीने में क्रैक कर दो। तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो ना, 3 महीने में क्लियर, 3 महीने में क्लियर किसी से नहीं होता है। 4 से 5 महीने 6 महीने तो वनडे एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने में लगते हैं। ठीक है, फिर उसका रिवीजन करने में लगते हैं 2-3-4 महीने, तब जाके फाइनल तैयारी हो पाती है। फिर टेस्ट सीरीज करना पड़ता है, फिर मॉक टेस्ट इंप्रूव करने पे ध्यान दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, लंबा प्रोसेस। और तुम चाहते हो 3 महीने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। डिमोटिवेट नहीं कर, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। अगली साल वैकेंसी आ रही है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी करो, सही गाइडेंस में। और जी बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, हकीकत बोलूंगा मैं। वो तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन भटकने नहीं दूंगा मैं। और ये वीडियो तुम भटको नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारे पैसे वेस्ट ना हो, इसलिए बनाया था। क्योंकि देखो, जो बता ना, जिस बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, पैसे नहीं होते, उसके पास जितना होता है उतना वो पढ़ लेता है और निकल जाता है। उसमें से एक बच्चा मैं भी हूँ, एक मैं भी हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जितना थे मेरे पास, जितने पैसे थे उतने में मैंने अपनी 1-2 बुक ले ली, अपने एक बेच लिया। उस बेच को बार बार पढ़ा, अपने बार बार कंप्लीट किया, बार बार रिविजन किया, यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह सर्च की। बस पढ़ना है, पढ़ना है। फ्री में बहुत मटेरियल है यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है। अगर तुम डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो, डेडिकेट हो, ठीक है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 3 महीने बस 3-4 बातें दिमाग में बैठा लो, भटकना नहीं है। जो पढ़ रहा हूँ उसको बार बार पढ़ना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, भटकाव की ओर नहीं जाना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाना है 3 महीने। मेरे को मेरी दिल्ली पुलिस दिखनी चाहिए, मेरे को मेरी सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपनी मेहनत करनी है।
इसमें नहीं हुआ तो किसी और में हो जाएगा। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका दिल्ली पुलिस में नहीं होता, और अब उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। किसी का किसी एग्जाम में निकल गया, किसी का किसी एग्जाम में निकल गया। तो जो मेहनती होता है ना वो रुकता नहीं है कभी भी ज़िंदगी में। ये एक बात ध्यान में रखना, वो कभी नहीं रुकता। मेरी बुआ जी का लड़का था 6 साल तक मेहनत करता है, कभी किसी एग्जाम कभी किसी एग्जाम में, फाइनली लोको पायलट बन गया, अब ट्रेन चलाएगा। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और तुम सब्र करना सीखो, सब्र करना सीखो, ठीक है। बहुत कुछ बोल दिया मैंने वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई या मेरी बातें आपको अच्छी लगती है या मेरे आपको जेन्युइन लगता हो नहीं लगता। वो प्रूफ रहेगा आपके वीडियो के लाइक का। और कमेंट करते जाना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।